हमने सुना है तुम किसी जादुई चिराग के बारे में जानता है। सब सच सच बता, क्या है जादुई चिराग? नहीं तो तुझे यहीं ठोक के जंगली जानवरों को खिला दूंगा, फिर तेरे कबीले वाले को भी पता नहीं चलेगा। सरदार, वो कोई मामूली चिराग नहीं है। मैं आपको सब सच सच बता दूंगा, पर आप मुझे नहीं मारोगे, ठीक है? ठीक है, और क्या जानते हो उस चिराग के बारे में? सरदार, हमारे कबीले वालों का कहना है काली घाटी में अलादीन का चिराग है। कुछ लोग उसे पाने के लिए काली घाटी गया था, लेकिन कोई वापस नहीं आया। अलादीन का चिराग? क्या सच में अलादीन का चिराग होता है? हाँ सरदार, उस चिराग में एक जिन है, जिसका भी चिराग हो जाता है जिन उसका हो जाता है। इसीलिए तो लोग वहाँ जाने के लिए मरता है, मतलब जाने के बाद मरता है। एक बार वो चिराग किसी को मिल जाए तो उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। वो इंसान धन दौलत से माला माल हो जाता है। ठीक है, हम अभी चलेंगे। सरदार, अभी तो बहुत अंधेरा है, रास्ते में जंगली जानवर हम पर हमला कर सकता है। हम बंदूक झाड़ू पोछा के लिए रखे हैं क्या? हम अभी चलेंगे और तुम तीनों को मेरे साथ चलना होगा। तीनों? सरदार, आप गिनती गलत गिन लिए। ये 3 नहीं 2 है। ये 2 और तुम कितने हुए? पर मैंने तो आपको सब सच सच बोल दिया, फिर ऐसा क्यों? यही तो हर डाकू का फर्ज है। पर काली घाटी में रात को जो भी जाता है वापस नहीं आता है सरदार। हम आएंगे वापस। हम बहुत लूट लिए कबीलों वालों से, अब कबीलों वालों के पास मेरे लिए कोई कीमती सामान नहीं बचा, जिससे हम धीरे धीरे कंगाल बनते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास अलादीन का चिराग हो और हम जी चाहे खजाना और खाना मंगा सके। पर चिराग पाना नामुमकिन है जनाब, काली घाटी में बहुत खतरा है। हम कोई आम सरदार नहीं है, नाम है कलवा, निकल देते सबका हलवा। कलवा कोई आम सरदार नहीं है। हम अभी चलेंगे और अभी चलेंगे। आई बात भेजी में, या भेजी निकल दो खोपड़ी से। सरदार, ये जंगल तो बहुत डरावनी है, कहीं कोई भूत आके हमें उठा ना ले जाए। सुना है भूत अपने बच्चों के लिए इंसान को मार के खिलाते हैं। डरा मत मुन्ना, बहुत देर से सुसु लगी है, निकल जाएगी पेट में। अगर लगी है तो कर ले चुन्ना, नहीं तो अभी मंजिल बहुत दूर है। कोशिश तो बहुत की है, लेकिन घनी जंगल और डरावनी आवाज के कारण निकल नहीं रही। आज बहुत दिन बाद इंसान का शिकार किए, मजा आ गया। आज तुम सबको मार के मेरे पूरे परिवार के लिए इंसानी मांस ले जाऊंगा, जिससे मेरा पूरा परिवार खुश होगा। हा 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 हा। बचाओ बचाओ, कोई है, हमारी मदद करो, हमें कोई इस डायनासोर से बचाओ, नहीं तो ये हमें मार के खा जाएगा। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, इस घने जंगल में तुम लोग के अलावा और कोई इंसान नहीं है। भला इसी में है, तुम सब मेरे साथ चलो मेरे परिवार के पास, जहां हम सब परिवार मिलकर तुम्हें खाएंगे। हा 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 हा। डायनासोर जी, ये कोई ऑप्शन है क्या? कोई अच्छा ऑप्शन दीजिए जिससे हमारी जान बचे। मैं तुम्हें हमें तो बच्चन दिख रहा हूँ क्या, जो तुम्हें ऑप्शन दूँ? सरदार, हमारे पास बंदूक है, चला दूं क्या इस पर? अबे हम तो डर के मारे भूल ही गए थे। सब बंदूक लेके तैयार हो जाओ, सब एक साथ हमला करो। अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सरदार, क्या हम इस डायनासोर के हाथों मारे जाएंगे? मतलब डायनासोर के मुंह मारे जाएंगे? अगर तुम में से कोई जरा सा हिलने की कोशिश की तो चबा डालूंगा।
शायद आज की रात के बाद हम दिन नहीं देख पाएंगे और हमारा जनाजा भी नहीं होगा। रो मत चुन्ना, शायद हमारी जिंदगी यहीं तक है। हे गोरिल्ला जी, हमारी मदद करे, हमें इस डायनासोर से बचाइए, नहीं तो ये हमें मार के खा लेगा। क्या ये सच है? क्या तुम इसे मारने वाले हो? देखो कौन, तुम हमारे बीच मत आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। एक अरसों बाद कुछ इंसान हाथ में लगा है, इसे तो मैं पूरे परिवार के साथ खाऊंगा। मैं तुम्हें मेरे होते हुए किसी इंसान को मारने नहीं दूंगा। अच्छा, तो तुझे मारने के बाद इन इंसानों को ले जाऊंगा। औकात में रहकर, नहीं तो दांत तोड़कर चिलकौआ को खिला दूंगा। हा बुढ़वा कौन, अभी रात को चिलकौआ कहाँ से आएगा? तू उसका टेंशन मत ले डायनो, हम इंसान कब काम में आएंगे। तुझे हम दिन में याद करके चिलकौए और गीद को खिला देंगे। तू तो बहुत बड़ा है, तुझे खाकर पूरे पक्षियों का खानदान का पेट भरेगा। आ जाओ, फिर हो जाए कुश्ती। सरदार, अब हमारा क्या होगा? सरदार, अब हमारा क्या होगा? ये डायनासोर तो बहुत खतरनाक है, ये तो कॉन्ग को एक झटके में हरा दिया। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तुम्हारा नाम कौन है? हाँ, मेरा नाम कौन है। तुम्हारे जैसे बड़े साइज का गोरिल्ला मैंने पहली बार देखा। क्या तुम इसी जंगल में रहते हो? अभी तो इस जंगल में रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूँ और ना ही इस दुनिया का। इस दुनिया का नहीं हो मतलब तुम आसमान से आए हो क्या? हाँ, तुम कह सकते हो, लेकिन हमारी एक अलग ही दुनिया है जहाँ हम सब परिवार मिल के रहते थे। मतलब तुम दूसरी दुनिया से आए हो? कोई दूसरी दुनिया भी होती है? मैं सोचा नहीं था। सरदार, क्या ये मरने के बाद तो यहाँ नहीं आ गए? मैंने सुना है जो भी मरता है, मरने के बाद उसकी रूह दूसरी दुनिया में चली जाती है और उसको उसके कर्म के अनुसार रूप और शरीर मिलता है। जो जितना बुरा काम करता है उसे उतना ही छोटा और बुरा रूप शरीर मिलता है, और जो अच्छा और नेक काम करता है उसे उतना ही बड़ा और अच्छा रूप शरीर मिलता है। उस हिसाब से तो ये अपनी दुनिया में बहुत अच्छा और नेक काम किया होगा, इसीलिए तो ये इतना बड़ा है। इस हिसाब से तो अच्छा काम का अच्छा और सुंदर शरीर होना चाहिए, लेकिन ये तो सुंदर नहीं, बंदर है बे। लेकिन कौन, तुम हमारे दुनिया में कैसे आए? हमारी दुनिया में बड़े बड़े जानवरों के साथ जिन्नात भी रहते हैं। कुछ जिन्नात अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। एक दिन हमारी लड़ाई एक बहुत ही बुरे और खूंखार जिन से हो गई थी। हम आपस में बहुत लड़े, फिर उसने मुझे जादू से तुम्हारी दुनिया में भेज दिया। लेकिन तुम्हें अपनी दुनिया भेजने के लिए कोई तो उपाय होगा। उपाय है, लेकिन उपाय नहीं है। मतलब कहना क्या चाहते हो? मुझे वापस कोई जिन ही भेज सकता है।
लेकिन तुम्हारे दुनिया में तो कोई जिन ही नहीं है। तुम परेशान मत हो कौन। परेशान ना हूँ वो कैसे? हाँ, तुम परेशान मत हो, क्योंकि हमें अभी अभी पता चला है कि काली घाटी में किसी अलादीन का चिराग है। उसमें एक जिन भी है, जिसको भी वो चिराग मिलता है वो जिन उसके हर हुक्म का पालन करता है। हम उस चिराग के तलाश में ही है। जैसे ही वो चिराग मिलेगा तभी उस जिन को हुक्म दूंगा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस भेज दे। क्या इस दुनिया में भी जिन्नात है? इसका मतलब मैं अपनी दुनिया जा पाऊंगा और फिर अपनी परिवार से मिलूंगा। तुम्हारा शुक्रिया भले इंसान। तुम्हारा भी शुक्रिया भले जानवर, हमें डायनासोर से बचाने के लिए। चलो सब। सरदार, यही है वो डरावनी काली घाटी जहाँ जादू चिराग है। हमें जादू चिराग ढूंढ के फौरन रवाना होना होगा। ये जगह कभी भी खतरों से खाली नहीं रहता। लेकिन हम कहाँ ढूंढेंगे वो चिराग? यहाँ तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। पता नहीं, इसीलिए तो वो अभी तक किसी को नहीं मिला। मैं हूँ सवालों का आत्मा। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो मुझे मेरे सवालों का जवाब दो, बदले में तुम सबकी जान बचेगा। अबे सवालों के भटकी हुई आत्मा, रास्ते से हट, नहीं तो गोली से टकला कर दूंगा। क्या बोला? सुनाई नहीं दिया। अबे सवालों का आत्मा, बहरा है क्या? रास्ते से हट, वरना गोली से टकला कर दूंगा। पर मेरा एक सवाल है, तू किस गोली से मेरा टकला करेगा? तुम लोगों के पास तो कोई बंदूक ही नहीं है। सरदार, इसे तो जादू आता है, हम कैसे करेंगे इसका सामना? अगर तुम्हें जान प्यारी है तो देना होगा मेरा सवालों का जवाब, क्योंकि मैं हूँ सवालों का आत्मा। ठीक है, पूछो सवाल। मेरा सवालों का कुछ नियम है। तुम सब इस जगह आकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है, जिसके लिए तुम सबको मरना होगा। अगर तुम्हें जान बचाना हो तो पहला सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम सब में कोई सही जवाब देता है तो तुम सबकी जान बच जाएगी और तुम दूसरा कोई भी सवाल पूछ सकते हो। मैं हूँ सवालों का आत्मा, मुझे सब कुछ है पता, बस तुम मेरा एक सवालों का जवाब बता। मेरे पास सभी सवालों का जवाब है और सभी खजाने का पता है। आज तक कोई भी मेरा सवालों का जवाब नहीं दे पाया, जिसके कारण सभी को मारना पड़ा। ठीक है, हम तैयार हैं। पहला सवाल क्या है? मेरा पहला सवाल, रात में है दिन में नहीं, दिया के नीचे ऊपर नहीं, बूझो मेरा नाम सही। सरदार, इसका जवाब सोना होगा। वो कैसे? क्योंकि रात में सोते हैं, दिन में नहीं। दिया के नीचे सोते हैं, ऊपर तो नहीं सो सकते हैं ना। सरदार, हम दिन को भी सोते हैं और रात को भी सोते हैं। घर में अगर कुछ काम ना हो तो दिन रात सोते रहते हैं। इसका जवाब हम सबको मरवाएगा। आपको ही सोचना होगा सरदार। हाँ, तुम्हारा जवाब अंधेरा है, क्योंकि अंधेरा दिन ढलने के बाद ही आता है, दिन में नहीं, और दिए के नीचे रहता है, ऊपर नहीं। तुमने सही जवाब दिया। वादे के मुताबिक तुम सब अब सही सलामत हो। लेकिन तुम सब यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। हम यहाँ अलादीन की चिराग के तलाश में आए हैं। क्या तुम बता सकते हो कहाँ है अलादीन की चिराग? हाँ, क्यों नहीं। मैं हूँ सवालों का आत्मा, मुझे सब कुछ है पता, बस तुम मेरा एक सवालों का जवाब बता। मंजूर है, सवाल बता। मेरा एक सवाल है, वहाँ कौन है? अबे कौन है? अबे ऐसे सवालों के बीच परेशान मत किया करो।
नहीं तो अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अबे खरगोश के कान, ये एक सवाल है, सुन तो लो पूरी। ओह, मुझे लगा हमारी बात कोई सुन रहा है। पता नहीं और क्या क्या आएगा नमूना हमारे सामने। क्या तुमने मुझे नमूना कहा? ठीक है, वादे के मुताबिक तुम सबकी जान बख्शता हूँ, लेकिन याद रहे मेरे अलावा किसी को भी मालूम नहीं कि वो अलादीन का चिराग कहाँ है। बदतमीज नमूना, हमारे सामने नमूना आ गया है। माफी मांग, जल्दी माफी मांग। सरदार, हमने आपके नमक खाए हैं। क्या इसीलिए कल नमक नहीं मिल रहा था? हमसे बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। हे सवालों की आत्मा, इसके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसे माफ कर दे। आप अपना बच्चा समझकर ये दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो सुनो और बुझो, वो कौन है जो नीम और करेले से भी कड़वा है? सरदार, शायद इसका जवाब दबाइया होगा। वो बहुत कड़वा होता है। मैं तो आधा खाता हूँ और आधा चुपके से फेंक देता हूँ। हाँ, इसीलिए तो तेरा बाल नुकीला पहाड़ जैसा बन गया। देख मुन्ना, थोड़ा तमीज से बोलो। हम खास विदेश से मंगवाए हैं जेल। दोबारा मत बोलना मेरे बाल के बारे, नहीं तो तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हम तो बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे। तेरा बाल नुकीला पहाड़ जैसा है तो है। आज किससे मुलाकात हो गया? बोल बोल और बोल। गले में लटका हुआ खजूर। अबे चुप कर तुम दोनों। अबे चुन्ना, तुझे सच बोल दिया तो कड़वा लग गया। सच बोल दिया तो कड़वा लग गया, क्या यही तो जवाब नहीं है? अक्सर लोगों को सच बोलने पर कड़वा लगता है। ऐसे शुक्रिया चुन्ना मुन्ना, तुम्हारे वजह से दूसरा सवाल का जवाब मिल गया। तो तेरा दूसरा सवाल का जवाब है इंसान का सच, क्योंकि आज के ज़माने का इंसान इतना गुम हो गया है कि उन्हें कोई सच बता दे तो उसे नीम और करेला से भी कड़वा लगता है और एक दूसरे पर हावी हो जाता है। तुमने दूसरा जवाब भी सही दिया। ये लो अलादीन की चिराग।